हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यस आईटीआई टेक्निकल क्लासेज में। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बिहार आईटीआई प्रवेश परीक्षा के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारे विद्यार्थियों के कमेंट आ रहे थे कि सर बिहार आईटीआई प्रवेश परीक्षा का सिलेबस क्या होता है, तो बिहार आईटीआई में कौन कौन से सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे जाते हैं और किन किन सब्जेक्ट से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं और उनके नंबर कितने होते हैं। और सर आप ये भी बता दीजिए कि हमारे अच्छे अंक आए जिससे हमें फिटर ट्रेड और इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में एडमिशन करने का मौका मिले। तो इसी पे हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए और अपने साथी दोस्त मित्र को भी सब्सक्राइब करवाइए। तो चलिए आज के टॉपिक पे हम बात करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है बिहार आईटीआई प्रवेश परीक्षा में सिलेबस क्या होता है और बिहार आईटीआई प्रवेश परीक्षा आपको निकालना है तो उसके लिए हमें किन किन बुकों को पढ़ना पड़ेगा और सिलेबस में क्या क्या कौन कौन से चैप्टर से प्रश्न आते हैं। तो बिहार आईटीआई प्रवेश परीक्षा में 3 विषय होते हैं, मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है सब्जेक्ट को। पहला सब्जेक्ट होता है मैथमेटिक्स, मैथ से पूछता है सवाल, मैथ से जिसमें जो आपके 10th में मैथ होता है और 9th में जो मैथ होता है, तो 9th और 10th में जो मैथ होता है वही सारे चैप्टर आपके इस प्रवेश परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। तो यदि आप 9th और 10th में अच्छे से पढ़े हैं तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है, मैथ के सारे सवाल हल कर लेंगे। तो मैथ में कुल 50 प्रश्न पूछे जाते हैं, 50 प्रश्न पूछे जाते हैं और 50 प्रश्न के टोटल कुल 100 अंक मिलते हैं, यानी एक प्रश्न के 2 अंक मिलते हैं, 2 अंक मिलते हैं। इसके बाद सेकेंड जो आपका सब्जेक्ट है वो विज्ञान है, साइंस है, साइंस। तो साइंस में आपका फिजिक्स पूछा जाएगा प्लस केमिस्ट्री से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री से भी 50 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इनका टोटल जो अंक मिलता है आपको 100 अंक होता है टोटल। इसके बाद जो आपका तीसरा सब्जेक्ट है वो है जीके एंड जीएस। जीके तो जीके से सवाल पूछता है। जीके में आपको भूगोल से प्रश्न दिख जाएंगे, इसके बाद करंट अफेयर से प्रश्न दिख जाएंगे और इतिहास से दिख जाएंगे, ठीक है। तो यहीं से आपके प्रश्न जीके से आते हैं। तो इनके कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रश्नों की संख्या क्या होती है, तो कुल प्रश्नों की संख्या 50 होती है और टोटल जो अंक मिलते हैं जीके से वो 100 अंक मिलते हैं। यानी अगर देखा जाए तो कुल प्रश्नों की संख्या यहाँ पे है 150 और कुल अंक आपको मिलने वाले हैं 300। 150 प्रश्न आपको करने होते हैं। 150 प्रश्न करने के लिए आपको 2 से 2.5 घंटे आपको मिलते हैं। अब हम बात करते हैं कि आप जब आप तैयारी करोगे तो उसके लिए आपको कौन सी बुक लेनी है। तो देखिए मैथ के लिए आपको RS अग्रवाल ले लीजिए, RS अग्रवाल ले लीजिए, या एक बुक आती है SD यादव की एक बुक आती है। तो SD यादव या RS अग्रवाल का अगर बुक लेकर के पढ़ लेते हैं तो 100% आप 50 में 50 प्रश्न कर जाएंगे मैथ के। अन्यथा यदि आप बुक नहीं खरीदना चाहते हैं तो 9th और 10th के मैथ के जितने भी चैप्टर हैं उसको अच्छे तरीके से पढ़ जाइए, तभी आप मैथ कर लेंगे। इसके बाद आपको साइंस का, तो साइंस के लिए आपको बुक लेनी है एसके झा की आप बुक ले लीजिए साइंस की, वो बेस्ट बुक है एसके झा की। वो अगर आप पढ़ लेते हैं तो भी वहाँ से आपका साइंस तैयार हो जाएगा। यदि आपको बुक नहीं लेनी है तो 9th और 10th के जितने भी साइंस चैप्टर हैं उन सभी को आप पढ़ जाइए अच्छे से, तो आप साइंस कर लेंगे, 50 प्रश्न आसानी से कर लेंगे। इसके बाद आपको जीके तैयार करना है जिसमें भूगोल, इतिहास, करंट अफेयर्स होता है। तो उसके लिए आपको लूसेंट लेना है। लूसेंट से अच्छी कोई बुक नहीं होती, लूसेंट से अच्छी कोई बुक नहीं है। तो लूसेंट अगर लेते हैं तो आपका जो जीके पोर्शन है वो मजबूत हो जाएगा, अच्छे तरीके से आप सारे प्रश्नों को हल कर लेंगे। तो ये बुक आपको लेनी है। मैथ के लिए SD यादव या RS अग्रवाल और साइंस के लिए SK झा और जो जीके है उसके लिए लूसेंट लेना है, ठीक है। अब जो आप एंट्रेंस देते हो तो आपको जब आप फॉर्म भरते हो तो उसकी योग्यता क्या होती है, तो उसकी योग्यता 10th पास होती है। यदि आप 10th पास हैं तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको फिटर और इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से ITI करना है तो आपको अच्छे तरीके से
पूरा जो सिलेबस है उसको पढ़ जाना है, एक एक प्रश्न को पढ़ना है, एक एक जो चैप्टर होता है ना उसको एकदम अच्छे से पढ़ जाना है, तभी आपका अच्छा अंक आएगा। तो आपको फिटर और इलेक्ट्रीशियन ट्रेड तभी आपको मिल पाएगा। यही जो दो ट्रेड होते हैं वो अच्छे माने जाते हैं। यदि आपको गवर्नमेंट में एडमिशन लेना है तब तो आपको अच्छे से पढ़ जाइए, नहीं तो आपको अगर प्राइवेट में एडमिशन लेना है तो आप कहीं भी ले सकते हैं प्राइवेट में एडमिशन। ठीक है, अगर आप गवर्नमेंट में एडमिशन पा लेते हैं तो आपका आईटीआई कम पैसे में हो जाएगा, कम खर्च में हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप लोगों को एक एक बात समझ में आ गई होगी कि आपको सिलेबस क्या पढ़ना है, सिलेबस में क्या क्या आपको पढ़ना है, कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ना है और बुक कौन कौन सी पढ़नी है। और मैथ में जो टॉपिक होता है जैसे ट्रिग्नोमेट्री हो गया, त्रिकोणमिति जिसको कहते हैं, या बीजगणित हो गया, या समानुपात अनुपात हो गया, या आपका चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, लाभ हानि हो गया, ये सारे चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिए। साइंस में आपका गति के समीकरण हो गया, ऊष्मा हो गया, ताप हो गया, ये सारे चैप्टर जो है आप ये सब पढ़ लीजिए। अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपका सिलेक्शन निश्चित होगा और आपको फिटर और इलेक्ट्रीशियन कोई भी ट्रेड मिल जाएगा। वैसे बहुत सारे ट्रेड होते हैं जैसे फिटर, इलेक्ट्रीशियन, ट्रैक्टर मैकेनिक, मोटर व्हीकल, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक होता है। तो बहुत सारे ट्रेड होते हैं, आप किसी भी ट्रेड में आप अपना एडमिशन अपनी इच्छा अनुसार करा सकते हैं। आरएससी भी ट्रेड होता है, उसमें भी आप अपना एडमिशन ले सकते हैं। तो आशा करता हूँ आप लोगों को हर एक बात मेरे द्वारा बताई गई समझ में आ गई होगी। तो इसी तरह की वीडियो इस चैनल पे प्रोवाइड कराई जाती है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।